हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो सब लोग यार। तो ये वाली वीडियो होने वाली है हमारी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ फैंसी स्टाइल एडिटेड वीडियो जिसमें आप लोग ज़्यादातर यूट्यूबर्स को देखते हो जिसमें वो स्क्रीन एनिमेशन करते हैं, एडिटिंग करते हैं। मैं सब वो नहीं करने वाला। आई नो उसकी वजह से व्यूज़ गिरते हैं, बट दैट्स ओके। जिसको सीखना होता है वो कहीं से भी सीख लेता है। अच्छा, जो लोग मुझे जानते हैं मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी में, उनको पता है कि मेरी ट्रेडिंग कैसी है, मेरा एनालिसिस कैसा है। और मुझे बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे थे कि भाई रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो आज ये वीडियो मैं रिस्क मैनेजमेंट पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास कॉपी पेन हो जो आप लेके बैठे हैं, ताकि आप जो मैं बता रहा हूँ उसके नोट्स बना सकें और आप उसको बाद में रिवाइज कर सकें, उन चीज़ों को अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकें, सो यू कुड बी अ बेटर ट्रेडर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू मेक श्योर गाइस, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, इट डजेंट मैटर वट एवर योर कैपिटल इज़, इवन इफ़ इट्स $100। अगर आपके पास $100 है, मैं उस पर भी एक्सप्लेन करूँगा, या आपके पास फॉर एग्जांपल $1000 है, मैं उस पर भी एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ टू स्टेडली ग्रो दिस थ्रू रिस्क मैनेजमेंट। देखो, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग की बेस है। फॉर एग्जांपल अगर एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग की बेस बनती है, तो जितनी बिल्डिंग ऊपर होती है उतनी ही बिल्डिंग नीचे ही होती है ज़मीन के। ऐसी एक बिल्डिंग स्टैंड कर पाती है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर और उसकी बेस स्ट्रांग होती है। ठीक है, उसकी बेस स्ट्रांग होती है, दैट्स वाई बिल्डिंग खड़ी रह पाती है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द बेस फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट है ट्रेडिंग की बेस है। अब आपने अपनी बेस कैसे स्ट्रांग करनी है, ये वीडियोस पर होने वाली है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। रिस्क मैनेजमेंट क्या है गाइस? रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आपने अपना रिस्क जो है वो मैनेज करना है। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में आप अपना रिस्क मैनेज करते हो। अब रिस्क मैनेज कैसे करना है? फॉर एग्जांपल, आप लोग $100 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो। $100 मैं एडवाइस नहीं करता ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत एक लो अमाउंट है और इस पर आप मुश्किल से डे का $5 बना सकते हो। बट अगर आपको $5 इनफ है, $5 में आपका गुजारा है, तो यू कैन डू दैट। बट इफ़ यू वांट मोर, कि आपको भाई $50 चाहिए या आपको $100 चाहिए, तो फिर आप उसके लिए मैं $100 रिकमेंड नहीं करता। एटलीस्ट स्टार्ट विद 500। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में जब भी आप ट्रेड करो, फॉर एग्जांपल आपने एक पोजीशन इंटर ली, द प्राइस इज एट $4000। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइस 4000 पर है। मार्केट जो है वो अपनी मूव्स ले रही है एंड यू कैन सी दैट एज दिस एज अ सपोर्ट लेवल। आपने बोला कि भाई ये सपोर्ट लेवल है और मैं अब अपनी बाय की एंट्री प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, आपने अगर बाय लेनी है तो यू विल टेक अ बाय पोजीशन, जिसमें आप अपना रिस्क जो रखोगे वो हमेशा रखोगे 1:5% मैक्स। 5% वुड बी मैक्स। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ये हो गया आपका रिस्क। अच्छा, आपने जो अपना प्रॉफिट टारगेट रखना है, प्रॉफिट टारगेट को हम पीटी कंसीडर कर देते हैं। प्रॉफिट टारगेट जो आपने रखना है वो आपने एटलीस्ट 10 से लेके 15% तक का प्रॉफिट टारगेट रखना है। ठीक है, अब इसको फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनोगे वो मैं आपको बताता हूँ। बट आप लोगों ने $10 से लेके 15% तक अपना प्रॉफिट टारगेट डिसाइड करना है। अच्छा, अब इससे क्या होगा? अगर आपके पास $100 का कैपिटल है तो $100 पे 1:5% बनता है $1 से लेके $5। ठीक है, ये बनता है रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आपका पर ट्रेड का लॉस। मैक्सिमम $1 से लेके $5, इससे ज़्यादा पर ट्रेड में आपने लॉस नहीं करना। ठीक है, तो अगर आपकी ये वाली आपने ट्रेड एक्टिव करी हुई है, आपने बोला बाय लेनी है, तो आपने मेक श्योर करना है जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है वो मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, $5 के अंदर बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका $500 के कैपिटल है तो आपने मेक श्योर करना है कि 1:5 अगर आप इसका लगाओ तो बनता है आई गेस $10 से बनता है $15। $10 to $15 इसका वो बनता है रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। तो अगर आपने $500 से स्टार्ट करो तो आपने मेक श्योर करना है कि $10 से लेके $15 से ज़्यादा आपको इधर लॉस ना हो। ठीक है, आपका प्रॉफिट टारगेट जो होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा रखा है हमने। कितना रखा है हम लोगों ने? रखा है 10 to 15%, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर
आपको फॉर एग्जांपल आप दिन की 3 ट्रेड ले रहे हो, मंडे का दिन है, ठीक है, और आप ले रहे हो 3 ट्रेड्स, T1 ट्रेड 1 को कहेंगे, T2 हम ट्रेड 2 को कहेंगे, T3 हम ट्रेड 3 को कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मंडे के दिन आपको पड़ गया एक लॉस, आपका $100 के कैपिटल है, आपको पड़ गया एक लॉस, दैट्स $5। आपका मैक्स रखा था आपने एक ट्रेड पे, आपको पड़ गया $5 का लॉस। आपने दूसरी ट्रेड ली, आपको दूसरी ट्रेड पे भी फिर $5 का लॉस पड़ गया। देखो मैं इसलिए लॉस बता रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं देगी, सम टाइम लॉस सम टाइम प्रॉफिट, तो उसको ऐसे लेके चलते हैं मैच्योर अंदाज में कि आपको लॉस भी हो रहा है, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। अब आपने तीसरी ट्रेड ली, आपको तीसरी ट्रेड में भी $5 का लॉस हो गया। अब आपका $100 का जो कैपिटल था उसमें से आप $15 माइनस कर दो, आपके बन गए ये $85। $85 पे आपका अकाउंट आ गया मंडे वाले दिन, दैट्स इट। खैर है, 3 ट्रेड लेनी है आपने रिस्क मैनेजमेंट पे, अगर आपकी तीनों लॉस सेट हो रहे हैं दैट्स ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट की पावर क्या होती है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे आ गया, ट्यूसडे आ गया भाई, ठीक है, आपने आज भी 3 ट्रेड्स लेनी है, आपकी लॉस लिमिट है $5, आपको पहली ट्रेड पे फिर लॉस हो गया, ठीक है। अब आपने दूसरी ट्रेड ली, दूसरी ट्रेड पे इत्तेफाक से या कोई तुक्के में आपका 15% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 15% बनता है स्ट्रेट $15, ठीक है। और आपने तीसरी ट्रेड पे $10 का भी प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, 2 ट्रेडों में। अब आप ये देखो कि 1 2 3 4 लॉसेस एंड 2 प्रॉफिट्स। ये वाली एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रही और ये वाली भी प्रॉफिटेबल ट्रेड रही हमारी। 4 लॉसेस के बाद आपको आपका अकाउंट कैपिटल आ गया $85 पर, ठीक है, और 2 प्रॉफिट्स के बाद जो कि $15 और $10, ये बनता है $25। सॉरी 85 में हमने ये वाला माइनस नहीं किया ना लॉस, इसमें कर दो, $80 बन जाता है ये, लेट मी करेक्ट इट। आपको भाई $80 पर आ गया आपका अकाउंट, ठीक है। 2 प्रॉफिट के बाद 15:25 आपको हो गया 25 का प्रॉफिट, सो 80 + 25 इज $105। आप ट्यूसडे वाले दिन 4 लॉसेस करने के बाद सिर्फ 2 प्रॉफिट के बाद भी आप ट्यूसडे वाले दिन प्रॉफिट में हो। ये होती है रिस्क मैनेजमेंट की पावर गाइस, ये है रिस्क मैनेजमेंट। इसको समझ लिया, आप लोगों को ट्रेडर बनने से तो कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि कैसे अगर आप 4 लॉसेस, इसको आप खुद अपने पेन और पेपर पे करो भाई, कि अगर आपको हफ्ते में 10 लॉसेस हो रहे हैं, अगर आपको हफ्ते में 10 लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 लॉसेस हो रहे हैं, आपका $5 मिनिमम लॉस है, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, ये हो जाता है $50। आपको $50 का लॉस हो रहा है 10 ट्रेडों में, ठीक है। आपको अगर 15% के हिसाब से आपको कितनी ट्रेड्स लेनी पड़ेंगी कि आपका $50 रिकवर हो जाए। लेट मी सी, अगर आप $15 पर ट्रेड कर रहे हो तो आपको 4 ट्रेडों में भी आपका $60 बन रहा है। ये रेशो देखो आप, 10 लॉसेस के बाद सिर्फ 4 ट्रेडें प्रॉफिटेबल कर रही हैं, जो कि मेरे सिग्नल से तो आपकी हो ही जाएंगी। उसके बावजूद भी आप $10 प्लस में खड़े हुए अपना लॉस रिकवर करने के बाद। दिस इज़ द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट गाइस। कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, हमेशा मेक श्योर करना है कि रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करो, क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग की बेस है। जैसे उस बिल्डिंग की बेस की मैंने एग्जांपल बताई ना, ये आपकी ट्रेडिंग की बेस है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है रिस्क मैनेजमेंट में। इसको समझ लिया, आपकी नैया पार है, आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आप मेरे सिग्नल भी फॉलो कर रहे हो तो जो मेरे स्टॉप लॉस होते हैं वो बड़े होते हैं, तो आपने अपना लॉट साइज कम रखना है, ठीक है। एक चीज़ और मैं इंक्लूड कर देता हूँ उसमें, फॉर एग्जांपल लॉट साइज आपने क्या रखना है, ठीक है। लॉट साइज अगर आपका $100 का अकाउंट है, ठीक है, सबसे पहले आपने मेरी ट्रेड देखनी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो बिगनर है उनको मैं पिप्स बताता हूँ पहले। जो अगर मैं बोलता हूँ 50 पिप्स का टीपी हो गया, 20 पिप्स का, पिप्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड चल रहा है 4000 पर, ठीक है,
उसके ऊपर है 4001, 4002, ठीक है। 4000 से लेके 4001 ये होता है 10 पिप्स, 4001 से 4002 तक होते हैं 20 पिप्स। $1 की मूव 10 पिप्स खिलाती है, $2 की 20 पिप, $3 की 30 पिप, ठीक है। अगर आपका $100 का कैपिटल है, आपने देखा कि भाई मैंने जो ट्रेड दिया उसमें $50 पिप्स का SL दिया है मैंने, ठीक है, 50 पिप्स का स्टॉप लॉस दिया है मैंने। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपने 0.01 की लॉट लोगे ना, तो ये आपको 10 पिप पर देगी $1। प्रॉफिट लॉस इट डजेंट मैटर, जिस डायरेक्शन में भी जाए। अगर आप 0.02 लेते हो तो आपको 20 पिप्स पर देगी, 10 पिप्स पर रख देते हैं इसको, 10 पिप्स पे आपको देगी $2, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह से आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, उस तरह से आपका लॉस भी बढ़ेगा, जितनी ये बढ़ेगी लॉट साइज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 50 पिप्स का आपको स्टॉप लॉस दिया है और आपका $100 के कैपिटल है, आपने मेक श्योर करना है कि 0.01 की आपने एक लॉट लगानी है, क्योंकि अगर लॉस होता है, फॉर एग्जांपल अगर 50 पिप्स का लॉस होता है तो 0.01 से आपको टोटल $5 का लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं। जो आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान है वो इस पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। और अगर इनकेस आपको प्रॉफिट होता है, जो कि मेरा प्रॉफिट यूजुअली या तो 50 पिप्स होता है या तो 100 पिप्स होता है, तो आपके आराम से इस पर या तो $10 बन जाएंगे या आराम से $15 बन जाएंगे, 100 या 50 या 100 पिप्स से, ठीक है। तो अपने ऐसी चीज़ों को लेके चलना है। लॉट साइज भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में पूछना, अगली वीडियो में मैं उसका जवाब दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो को करते हैं एंड। सब लोग अपना ख्याल रखना एंड आई विल सी यू टुमारो इन द ट्रेडिंग क्लब एंड वी आर गोना मेक अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। सी यू देयर, बाय बाय।